नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। पाकिस्तान जिस कश्मीर को जन्नत बताया करता था, यानी कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको लेकर के तमाम बातें यही पाकिस्तान कहता था, आज उसी कश्मीर में पाकिस्तान के लिए जो विरोध देखने को मिल रहा है उसे दुनिया देख रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि ज्वाक, जो लगातार पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, पाकिस्तान को कई बार अल्टीमेटम दे दिया, अगर अब 21 जुलाई का जो अल्टीमेटम है वो दिया गया, लॉन्ग मार्च निकालना था, लेकिन उस पर अभी फिलहाल जो है वो रोक लगाई गई और इस्लामाबाद को ये बता दिया गया कि अब अगर जो उनकी 38 सूत्रीय मांग है वो नहीं मानी गई तो 21 जुलाई के बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद खुद लेगा, पाकिस्तान सरकार खुद लेगी। अब इस 38 सूत्रीय मांगों को लेकर के बहुत सारी बातें इसमें है। सबसे ज्यादा जिस बात पर फोकस है वो 12 सीटें, जिनके दम पर सत्ता तो चलती है लेकिन इन लोगों को दरकिनार रखा जाता है। हर बात में यह बोला गया कि पीओके को कभी वो महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, जो नौजवान हैं उन सभी को, उन सभी सुविधाओं से वंचित रखा जाता है। तो इन्हीं सारी पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक अहलावत हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये जो अल्टीमेटम पाकिस्तान को दिया गया है पीओके की तरफ से, अब इसके बाद क्या आगे हो सकता है, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च निकालना था उस पर फिलहाल के लिए रोक लगाई है। अब ये जो रोक लगाई है इसको कैसे देखा जाए और 21 जुलाई के बाद क्या हो सकता है, आप जो समझ पा रहे हैं मैं वो समझना चाहूंगा। ऋतिक, ये अब से नहीं है, काफी महीनों से ये मामला वहां पे सुलग रहा था। वहां के लोग बहुत दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे रख रहे थे और उनकी मांगे कोई इतनी बड़ी नहीं है जिनको पूरा करने के लिए कोई ज्यादा है पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए कोई मशक्कत का काम है। पर ऐसा लगता है कि वो उनको सस्ता आटा जैसी जो मामूली मांग जो है वो आटे की मांग कर रहे हैं। वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजली वो प्रोड्यूस करते हैं, वो बिजली की मांग कर रहे हैं। जो 12 सीटों की बात की जा रही है वो 12 सीटें रिजर्व रखी गई हैं रिफ्यूजीज के लिए, जो भारत के कश्मीर से वहां पे लोग गए, जम्मू कश्मीर से जो लोग गए उन लोगों के लिए 12 सीटें रिजर्व की गई है। वो लोग ये कह रहे हैं कि इनको कश्मीर में ही क्यों बसाया जाए, इनको बाकी पाकिस्तान में बसाया जाए, और पाकिस्तान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऋतिक, आप देखिए, जब तक भारत में ये लोग आतंकवाद कर रहे थे, जब तक इनके हाथ में बंदूकें थमा के ये भारत के अंदर आतंकवादी बनाकर भेज रहे थे, तब तक पाकिस्तान को इन लोगों से कोई समस्या नहीं थी। तब तक ये इनके लाडले थे। सारी दुनिया में पाकिस्तान जाके ये गीत गाता था कि भारत में मुसलमानों के ऊपर, खासतौर से कश्मीर के ऊपर, भारत सरकार बहुत ज्यादा ज्यादतियां कर रही है। आज वही पाकिस्तान अपने उन्हीं कश्मीरी मुस्लिम भाइयों को पिछले एक महीने में 40 से ज्यादा कश्मीरी मुस्लिमों की हत्या कर चुका है और 100 से ज्यादा लोग उनके घरों से गायब हैं। उनकी कोई अता पता नहीं है, वो कहां गए कहां नहीं गए। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अपने देश के भी ये जो कश्मीरी मुसलमानों के लिए रोने वाले, अफजल गुरु के लिए रोने वाले, ये खालिद उमर के लिए रोने वाले लोग, आज वो लोग कहां हैं जब पाकिस्तान के मुसलमान, पंजाबी मुसलमान पाकिस्तान का कश्मीरी मुसलमानों को इतनी बेदर्दी से मार रहा है। 40 दिन से वहां पे ना इंटरनेट है, ना बैंक खुले हैं, ना मार्केट खुले हैं। वहां की जनता इस समय त्राहिमाम कर रही है। जो वादा पाकिस्तान ने किया था कभी उनकी आजादी का, आज पाकिस्तान उनके ऊपर कब्जा किए हुए बैठा है और इसके लिए कोई भी इंटेलेक्चुअल, कोई भी लेफ्ट लिबरल, कोई भी अरफा खानम शेरवानी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये अफसोस की बात है जी। ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है समझना, क्योंकि 38 सूत्रीय मांग तो इनकी है, लेकिन अब क्योंकि ये जो विरोध प्रदर्शन पहले भी कई बार हुआ है पीओके में, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, लेकिन अब जो है ये विरोध प्रदर्शन, ये महंगाई, बेरोजगारी से हट करके एक राजनीतिक लड़ाई दिख रही है, एक नए प्रतिनिधित्व की बात शायद यहां पर अब दिखने लगी। तो क्या ये माने कि अब ये जो पूरी लड़ाई चल रही थी इसका नरेटिव अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है पहले के मुताबिक? देखिए ऋतिक, ये केवल पीओजे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गुलाम जम्मू कश्मीर है, केवल उसका मामला नहीं है। ये एक सूबा है पाकिस्तान का जिसे पंजाब कहा जाता है। वो पंजाब, इनकी आर्मी को भी वही डोमिनेट करते हैं, इनकी नौकरशाही को भी वही डोमिनेट करते हैं। और ये अभी कल ही वहां पे टीटीपी जो पख्तूनख्वा से जुड़े हुए लोग हैं
उन्होंने इनके पुलिस स्टेशन पे हमला किया, 5 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, कुछ लोगों के मरने की भी खबर है। बलूचिस्तान लगातार सुलग रहा है, सिंध के भी हालात कोई बेहतर नहीं है। ये पंजाब के लोगों के द्वारा की जा रही, पूरे पंजाब में जिस तरीके से वो जातियां कर रहे हैं, उसका परिणाम है कि पूरा पाकिस्तान आज की तारीख में इस हालात में है कि वो आटे के दाने दाने के लिए तरस रहा है। और वहां की जो आर्मी, जो वहां के फील्ड मार्शल हैं, आसिफ पनीर, माफ कीजिए मुनीर, वो इस चीज को दबाने के लिए वहां के लोगों को, वो कहते हैं कि इनको इंसान बनाने का यही तरीका है। यही पॉइंट भी लेना चाह रहा हूं, क्योंकि अब जो है आसिम मुनीर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी आ रहा है, ये देखा जा रहा है, क्योंकि बार बार लोग कह रहे हैं कि ऐसी क्या बात है कि उन लोगों को दबाया जा रहा है, वहां के लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, कितने लोग को मार दिया गया है जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी हैं। तो अब आसिम मुनीर के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है और इसका अब सरकार के ऊपर आसिम मुनीर कितना प्रेशर बनाएंगे, ये थोड़ा सा समझाइए। देखिए, ये मामला पूरी तरीके से इंटरनेशनलाइज हो चुका है। लंदन की संसद में इसके ऊपर वहां पे डिस्कशन हुआ, वहां पे इस पे चर्चा हो रही है। लंदन में जो पाकिस्तान के एनओए हैं उनको घेरा जा रहा है, वहां पे भी उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं वहीं के पाकिस्तानी, जिनकी लड़ाई लड़ने का एक जमाने में पाकिस्तान दम भरा करता था, पाकिस्तानी आर्मी खास तौर पे। आज वही लोग दाने दाने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, नौकरियों के लिए तरस रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज के लिए तरस रहे हैं और इस हालात पर पहुंच गए हैं। क्योंकि वो टेररिज्म तो अब भारत में आ नहीं रहा है, तो वो क्या करेंगे? अब जब भारत की तरफ से तो रास्ता बंद हो गया, तो ये जो कल तक उनके लिए स्वतंत्रता सेनानी थे, आज पाकिस्तान उन्हीं लोगों को आतंकवादी बताकर उन्हें ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मार रहा है, एयर फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने ही लोगों के ऊपर। जी ठीक है, तो अपने ही बोए हुए, जो ये कहा जाता ना, कहावत है कि जब पेड़ बोया था बबूल का तो कांटे तो चुभेंगे ही, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान में हम देख सकते हैं खैबर पख्तूनवा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, यहां तो पाकिस्तान का विरोध हो ही रहा था। अब पीओके, जिसे पाकिस्तान सबसे ज्यादा शांत बताया करता था कि हमारे साथ बिल्कुल, जो पाकिस्तान में हमारे पास कश्मीर है वो बिल्कुल शांत है, लेकिन अब सबसे ज्यादा आक्रामक रूप से वही पीओके खड़ा है। तो क्या ये माना जाए कि जो पाकिस्तान की असली तस्वीर था वो निकल कर आ रही है? पांचों तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है, प्रेशराइज है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान जो है, ये जो वहां का जो पंजाब सूबा है, वो आज की तारीख में उस पूरे पाकिस्तान को होल्ड करने में ये माना जाता था कि पाकिस्तान को जो इकट्ठा करके रखती है वहां की आर्मी रखती है, और वहां की आर्मी मोर एंड लेस पंजाबी डोमिनेटेड है। वो पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी जो है, वो पहले इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया करते थे, कभी अफगानिस्तान में रशियंस के खिलाफ और ज्यादातर इंडिया में भारतीय सेना के खिलाफ। आज वहीं के लोग जो कि संसाधनों की कमी से बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं, वहां पे इनको अपना जो अनाज है वो चूंकि आयात करना पड़ता है काफी मात्रा में पाकिस्तान को, तो आज की तारीख में इनके पास रिजर्व्स तो है नहीं, फॉरेन फंड्स के रिजर्व्स तो है नहीं। ये बिल्कुल एक एक पैसे के लिए रोज हर दूसरे दिन ये किसी ना किसी देश में कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। मुनीर भी और शहबाज शरीफ भी, इन दोनों का काम जो है इंटरनेशनल भिखारी हो गया है। पाकिस्तान इस दुनिया में पहले टेररिस्ट के लिए जाना जाता था, आज भिखारियों के लिए जाने लगा है। वहां के प्राइम मिनिस्टर का खुद कहना है कि मुझे शर्म आती है जब मैं किसी देश में जाता हूं और वहां पे एक भिखारी की तरह हमसे बर्ताव किया जाता है। परंतु अपने देश के नागरिकों के साथ ये ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मुनीर साहब के लिए इंटरनेशनली अपना मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती नजर आ रही है। जी ठीक है, तो अब देखना होगा आने वाले समय में ये जो विरोध हो रहा है, 21 तारीख तक का जो अल्टीमेटम है वो दिया गया है, लॉन्ग मार्च को रोका गया और उसके बाद साफ तौर पर कहा गया है कि जो बैठक हुई थी उसमें फैसला लिया गया और 21 तारीख तक का जो समय है अब वो इनके पास है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। इस्लामाबाद में 21 तारीख तक का जो अल्टीमेटम दिया है वो लोग किस तरीके से एक्शन लेते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियां जो थी पीओजेके को लेकर के हमने आपको दी, और इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।